मैं चाय की दुकान में बैठा था। मेरा दोस्त मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। उसके कंधे पर थपकी दी। अरे भाई, ऐसा क्या हुआ? वह मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। मैंने उसको चुप कराया और कहा, अरे पागल, सब देख रहे हैं। वह मेरे सीने से लग गया और रोते हुए बोला, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में पड़ गया था। मैं बोला, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, तुमको पता है मेरी बहन की शादी को 7 साल हो गए, लेकिन इतने सालों में मैं कभी उसके घर नहीं गया। त्योहार के समय कभी कभी मेरी माँ या मेरे पापा चले जाते हैं। एक दिन मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी घर आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ देते हैं, और तुम्हारी माँ हमेशा छुप छुप कर तुमसे उसे थैले में सामान भर कर देती है, कभी चावल, कभी दाल, कभी कपड़े। अपनी माँ को बोलो कि हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं, कि वह कुछ तुम्हारी बहन को दे देती है। यह सुनकर मुझे बड़ा ही गुस्सा आया था। मैं मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर रहा था और माँ है कि घर का सामान बहन को दे देती है। एक दिन मेरी बहन मेरे घर आई थी। उसके बेटे ने मेरे टीवी की रिमोट तोड़ दी। कुछ दिन और रुक जाती, मैंने मुस्कुराकर बोला तो कहने लगी, नहीं भाई, बच्चे के छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाई की ज़मीन में बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी लेकिन कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी पत्नी भी बहन को बुरा भला कहने लगी थी। वह बेचारी हमेशा कुछ नहीं बोली। महीने कुछ गुजरने के बाद मेरा कारोबार बिल्कुल रुक गया। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं बहुत परेशान था और 2 लाख कर्ज भी ले लिया था। मैं परेशान अपने कमरे में अकेला बैठा अपने हालत पर रो रहा था। इतने में ही मेरी बहन आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब यहाँ क्या लेने आई हो? फिर भी मेरी बहन मेरे पास आई और मेरी हालत देखकर बोली, भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया नहीं। तो बहन पहले तो मेरी सर पर हाथ फेरा और फिर बोली, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, मेरे गोद में खेले हो कर बड़े हुए हो, और अब आप देखो तुम मुझसे कितने बड़े लग रहे हो। फिर मेरे करीब आई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाली और मेरे हाथ में रखते हुए धीरे से बोली, अरे पागल, तू यूं ही परेशान होता है। मेरा भाई शहर गया हुआ था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। बच्चे स्कूल में थे। मैंने सोचा दौड़े दौड़े भाई से मिल आऊं और उसकी परेशानियों का कुछ हल निकाल पाऊं। इसे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लो। मैं खामोश था और अपनी बहन की तरफ देखे जा रहा था। फिर वह धीरे से बोली, किसी को बताना मत इस कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। फिर मेरी बहन ने मुझे 1,000 दिए, जिसमें 100 से लेकर 50 तक के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरे जेब में डालकर बोली, बच्चों के लिए ज़रूरी सामान ले लेना, तुम परेशान मत होना। तेरे जीजा को सैलरी मिलेगी तो फिर आऊँगी मैं। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और बोली, देख तेरे बाल भी सपोर्ट हो गए हैं, अब बाजार जाओ और दाढ़ी को ठीक करवा कर आओ। वह जल्दी से जाने लगी। फिर पैरों की तरफ मैं देखा। वह टूटी सी चप्पल पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़े हुए थी। जब
भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती है। बस बहन की इस प्यार में मैं डूब गया हूँ। भाई कितने मतलबी होते हैं, बहनों को पल भर में पराया कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन बड़े जोर जोर से रो रहा था। वह सब सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। बहाने अपने घर में भगवान जाने बहनें कितने दुख सहती हैं, इसलिए बहनों के पास बैठकर उसका हाल ज़रूर पूछा करें और दुआ किया करें कि ऊपर वाला हर बहनों की झोली खुशियों से भर दे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी वीडियो कैसी लगी हो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।